परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पे, लेकिन जितना वो साधारण है उसकी सामर्थ्य उतनी ही बड़ी है। और कई बार जब चीजें साधारण होती है, सिंपल होती है, तो हम उनको नजरअंदाज कर देते, ओवरलुक कर देते। भजन संहिता 37 उसका 4 पद 37 वर्स 4 इस प्रकार से कहता है, डिलाइट योर सेल्फ ऑल्सो इन द लॉर्ड एंड ही शैल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने आनंद का मूल जान। इंग्लिश में कहता है डिलाइट योर सेल्फ। हालेलुया। डिलाइट का मतलब होता है वो बात जिससे आप बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं। जब हम छोटे थे तो एक आइसक्रीम ब्रांड वो था, और हम बच्चे वो आइसक्रीम वाला जब आता था तो हम उस आइसक्रीम वाले के ठेले को देख के बड़ा आनंदित हो जाते थे। वो आइसक्रीम का नाम था डिलाइट आइसक्रीम। हालेलुया। डिलाइट का मतलब है जिस चीज को देखते ही आपका मन बिल्कुल आनंद से भर जाए, आप खुशी से भर जाए। वचन बताता है कि परमेश्वर में, हालेलुया, अपने आनंद का स्रोत तुम परमेश्वर को जानो, क्योंकि वो तुम्हारे आनंद का स्रोत है, आनंद का मूल है। और जब तुम्हारी निगाहें परमेश्वर की ओर रहेंगी, जब तुम उसमें मग्न रहोगे, जब तुम उसमें आनंदित रहोगे, तो तुम्हारे हृदय की जो भी आशाएं हैं परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और ये कहने में आसान लगता है कि हमेशा परमेश्वर में मगन रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन की परिस्थितियां जब हमारे सामने आती हैं, जब चुनौतियों का हम सामना करते हैं, हर दिन सुबह हम उठते हैं और सबसे पहले लोगों के जहन में अपने आप से जो विचार आते हैं वो ये होते हैं कि आज के दिन मेरे जीवन में कितनी सारी बातें हैं जो मुझे करनी है, कितने सारी चुनौतियां हैं जिनका मुझे सामना करना है, कितने सारे संघर्ष है जिनका मुझे सामना करना है, इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, इतनी सारी बातें जो हैं उनको सुलझाना है। और जब ये बातें हमारे सामने होती हैं तो ये आसान है कि हमें ऐसा लगे कि समय कम है और काम ज्यादा है। और ऐसी परिस्थिति में हमारा जो निर्णय होता है वो ये होता है कि जल्द से जल्द हम तैयार हो, ब्रेकफास्ट करें और अपने काम को निपटाने के लिए आगे बढ़ जाएं। सुबह सुबह उठने के बाद चिंताएं हमें घेर लेती हैं। कई बार लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, कितना अच्छा होता अगर बातें इतनी उलझी हुई ना होती, मेरे लिए बातें आसान होती, कितना अच्छा होता अगर परिस्थितियां नहीं होती, कितना अच्छा होता अगर चुनौतियां नहीं होती। अगर ये बातें, हालेलुया, विद्वान कहते हैं कि ग्लास में अगर पानी है तो उसको देखने का तरीका है कि ऐसा देखा जाए कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक ही समय पे ग्लास जो है वो आधा खाली भी है, आधा भरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति सारी बातों में सकारात्मक बातों को देखता है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, वो बोलेगा ग्लास आधा भरा हुआ है। और जो हर बातों में नकारात्मक चीजों को देखता है वो बोलता है ग्लास आधा खाली है। कितना अच्छा होता अगर वो पूरा भरा हुआ था। कितना अच्छा होता अगर मेरे जीवन में चुनौतियां नहीं होती। कितना अच्छा होता अगर मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं हो रही होती। कितना अच्छा हो रहा होता अगर मेरे घर में जो है आपस में फ्रिक्शन नहीं हो रहा होता। कितना अच्छा होता अगर मेरे जीवन में ये होता, वो होता, बड़ा टीवी होता, बड़ा गाड़ी होता। हालेलुया। मनुष्य के पास हमेशा कंप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है।
जैसे दिन शुरू होता है हम अपने जीवन की ओर भागते हैं और कई बार हम प्रभु को ये बोल रहे होते, प्रभु ये बात ऐसी होती तो अच्छा होता, वैसी होती तो अच्छा होता, ये बात मेरे लिए हो जाती तो अच्छा होता। हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, हम कुड़कुड़ा रहे होते हैं। कुलुसियों उसको 4 अध्याय उसका 2 पद इस प्रकार से कहता है। पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को से बातें कर रहा है और वो कहता है, कंटिन्यू अर्नेस्टली इन प्रेयर बीइंग विजिलेंट इन इट विद थैंक्सगिविंग। प्रार्थना में लगे रहो प्रार्थना में लगे रहो, हालेलुया। और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। वो ये भी कह सकता था प्रार्थना में लगे रहो और जागृत रहो, लेकिन पौलुस कहता है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ सचेत रहो, जागते रहो। क्योंकि जहां हमारे हृदय में कंप्लेन आती है, कुड़कुड़ाहट आती है, बिटरनेस आती है, कड़वाहट आती है, हालेलुया, वो शैतान के पैर रखने की जगह है। और शैतान को अगर हम थोड़ी सी जगह दे, 1 फुट दे, तो पूरे क्षेत्र पे कब्जा करना शुरू कर देता है। और शैतान के पैर रखने की जगह कौन सी है? बिटरनेस, हालेलुया, कड़वाहट। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रार्थना करते रहो और सचेत रहो कि तुम शैतान के लिए दरवाजा तो नहीं खोल रहे हो, और धन्यवाद देते रहो परमेश्वर का। चाहे तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद दो। भजन संहिता इस प्रकार से बताता है 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य किया और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड। जिनको मिल जाए पढ़ दे भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ, पढ़ते जाए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। अब भजन लिखने वाला कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। वही तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तुझे चंगा करता है, वही तेरे सर पे करुणा और कृपा का मुकुट रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखने से पहले यह जरूरी है कि हम हमेशा पहले प्रभु का धन्यवाद करें उन सभी आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में है। हालेलुया। धन्यवाद 3 चीजों के लिए करना है। पहली बात, धन्यवाद करना है उन आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में है। अभी मैं जब सर्विस के लिए आ रहा था तो हमारे घर के सामने रोड वो बन रही है और वहां पे अभी मिट्टी भरवाई गई ताकि गाड़ी निकल सके। तो थोड़ा ऊंचा हो गया है, लेकिन बारिश के कारण मिट्टी थोड़ी दब गई। तो जैसे मैं गाड़ी निकाल रहा था, मेरी गाड़ी वो नीचे थोड़ी सी लगी और उससे मेरा मन थोड़ा उदास हुआ, विचलित हुआ, क्योंकि गाड़ी नहीं है। और फिर मैं सर्विस के लिए निकला, मेरा मन अशांत था। और तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बोली कि इस बात के लिए कुड़कुड़ाओ मत कि तुम्हारी गाड़ी लगी, इस बात के लिए धन्यवाद दो कि तुम्हारे पास गाड़ी है वहां से निकलने के लिए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो हम परिस्थितियों में क्या करते हैं? क्या हम कुड़कुड़ाते हैं या फिर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उन बातों के लिए जो हमारे जीवन में है?
अगर बच्चों के साथ में आप संघर्ष कर रहे हैं तो प्रभु को पहले धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको सुंदर बच्चे दिए। हालेलुया। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद हो रहा है तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको हस्बैंड वाइफ दिए हैं कि आप लड़ भी सकते हैं। कई लोग तो लड़ने के लिए लोगों को खोजते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? एक समय के बाद में मैरिज में रोमांस का तरीका भी बदल जाता है। फिर लोग एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलते, वो आपस में एक दूसरे को छेड़ छेड़ के लड़ लड़ के अपना प्यार व्यक्त करते हैं। हालेलुया। जितने मैरिड लोग हैं जोर से ताली बजाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपको लड़ने के लिए कोई दिया है। जॉब के लिए जा रहे हैं तो कुड़कुड़ाना, इतनी सुबह उठ करके जाना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतना देर होता है आने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु ने आपको जॉब तो दी है, उसी के द्वारा वो आपको आशीषित कर रहे हैं। जो तुमको दिया गया है उसके लिए जब तुम धन्यवाद करोगे तो प्रभु उसको और बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को खाना खिलाना था और एक छोटा बच्चा उनके पास 2 मछली और 5 रोटी लेकर के आया। बड़ी भीड़ थी। वचन बताता है कि 5000 पुरुष थे, सबको मिला के, बच्चों और महिलाओं को मिला के लगभग 20,000 के आसपास लोग होंगे। तो यीशु मसीह ने उस 2 मछली और 5 रोटी को लिया। जरूरत बड़ी है और संसाधन कम है। यीशु मसीह ने कंप्लेन नहीं किया कि बस इतनी सी रोटी ला सकते थे, बस इतनी सी 2 ही मछली मिली तुम लोगों को, इतनी बड़ी भीड़ में और पूछ लेते और देख लेते। यीशु मसीह ने कंप्लेन नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला ये इतना काफी है। उसको लिया, स्वर्ग की तरफ उठाया, धन्यवाद दिया और फिर तोड़ करके बांटना शुरू किया। यीशु मसीह ने उसको लिया और पहले क्या किया? धन्यवाद दिया। ये यहां पे बहुत बड़ा एक सिद्धांत छुपा हुआ है कि जब आप धन्यवाद देते हैं, आपके हाथ में जो भी है, जिस चीज के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं, वो ब्लेसिंग बढ़ेगी। हालेलुया। अब जिस आशीष के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं वो ब्लेसिंग बढ़ेगी। ये आत्मिक सिद्धांत है, आत्मिक प्रिंसिपल है। यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और उसके बाद उसको तोड़ के बांटना शुरू किया। 15-20 हजार लोगों ने खाना खाया और उसके बाद भी 12 टोकरियां बच गईं। अब आपका हालेलुया बड़ा होना चाहिए। पिछले दिसंबर में हम कैरल सिंगिंग कर रहे थे और श्रेया ने कहा कि आखिरी घर हमारा होगा और हम कैरल सिंगिंग करेंगे, फिर हम लोग सब कोई गेट टुगेदर करेंगे और डिनर का प्रोग्राम था। हमने केटरिंग के लिए ऑर्डर दिया। तो चिकन जब आया तो मैं अंदर वाले रूम में गया जहां खाना रखा हुआ था। मैंने देखा कि सुचिता और श्रेया, वो दोनों जो चिकन करी जो आई थी उसको देख करके वो बड़ा असमंजस में पड़े हैं और जो सभा थी वो शुरू होने वाली थी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि जितनी क्वांटिटी हमने सोची थी उससे कम आई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सबके लिए पूरा हो पाएगा। तो मैंने वहां पर प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रेयर किया, धन्यवाद दिया, बोला प्रभु ये तेरा प्रोग्राम है, तेरा फंक्शन है, तू सारी बातों को पूरा करेगा, जो है ये है, तुझको समर्पित करते हैं। Praise the Lord। और हमने ये बात किसी को नहीं बताई और प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा कैरल सिंगिंग हुआ। उसके बाद में सब लोग खाना खाने के लिए गए, सबने खाना खाया, सबने पेट भर के खाया, अच्छे से जम के खाया और उसके बाद भी चिकन बचा हुआ था। Praise the Lord। तो जब मीटिंग समाप्त हो गई तो मैं देख रहा हूँ कि श्रेया और सुचिता जो है वो अचंभा कर रहे हो, जितना बचा हुआ था वो सब उसको दबा रहे। हालेलुया। फर्स्ट टाइम जब यहाँ हमने क्रिसमस कुछ फंक्शन था इस चर्च में और यहाँ पे खाने का प्रबंध किया गया था। हमने 80 लोगों के खाने का बंदोबस्त किया था और लोग काफ़ी आए परमेश्वर के अनुग्रह से।
120 से ज्यादा लोग थे और हमारे लीडर्स चिंता करने लगे कैसे होगा। मैंने बोला मत चिंता करो, हम लोग प्रेयर करते हैं। बोले किसी को कुछ मत बताओ, बस प्रेयर करो और बांटना शुरू करो, और जो जितना खा रहा है सबको खिलाओ। 120 लोगों ने खाना खाया, फिर भी खाना बच गया। ये धन्यवाद करने की सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और चीजें मल्टीप्लाई होते चली गई। मैंने इस सिद्धांत को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखा है। जब श्रेया का बीएड हो रहा था और काफी खर्चा था, उस समय लाखों रुपए लग रहे थे, और उस समय हम उसके एग्जाम दे करके हम वापस आए और महीना बचा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे सब पैसा खत्म हो गया। तो श्रेया बोल रही अभी कैसे होगा। मैंने बोला प्रेयर करते हैं। मैंने प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद हम उठे, उसके 1 घंटे बाद श्रेया चिल्ला रही है। बोले क्या हुआ। उसने जब कबर्ड खोला तो देखा उसके अंदर में 5,000 रुपए रखे हुए थे, और कहां से है किसी को पता नहीं। मैं अपनी गवाहियां बता रहा हूं और शायद पहली बार बता रहा हूं, लेकिन परमेश्वर भला है, वो अपनी बातों को हालेलुया वो पूरा करता है। धन्यवाद देना शुरू करें। पौलुस और सिलास वो फिलिपी में गए। हम देखेंगे प्रेरितों के कार्य है उसका 16 अध्याय और 16 पद से पढ़े। वो फिलिपियंस की जो पुस्तक है वो उसी प्रदेश के लिए लिखी गई है, और वे वहां पर प्रार्थना करने जा रहे थे। 16 पद से पढ़े। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हाँ। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि हे ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ। पौलुस और सिलास वो फिलिपी में है और वो यीशु मसीह के शुभ संदेश को वो प्रचार कर रहे हैं, और उनके पीछे पीछे एक लड़की वो चल रही है जिसके अंदर एक दुष्टात्मा है। ये लड़की उस दुष्टात्मा की सामर्थ्य से लोगों के जीवन के विषय में बताती है। वो लोगों के विषय में बता देती है कि तुम्हारे घर में किस कलर का फर्नीचर है, तुम्हारे घर में हालेलुया किस प्रकार की परेशानियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बताती है। आज भी ऐसे लोग हैं जो आपको देख करके बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, और ज्यादातर उसके पीछे कोई आत्मिक सामर्थ होती है जो बताती है। हालेलुया। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, वचन बताता है कि ऐसा होता है। तो अगर आप इन बातों का आपका आमना सामना हो तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है। पवित्र आत्मा भी बता सकती है, दुष्ट आत्माएं भी बता सकती है। हालेलुया। लेकिन फर्क इतना है कि पवित्र आत्मा आपकी परिस्थिति को सुधार सकती है, उसमें छुटकारा दे सकती है, उसमें उद्धार कर सकती है, लेकिन दुष्ट आत्माएं नहीं कर सकती है। पवित्र आत्मा क्यों कर सकती? क्योंकि हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह ने सारा मोल चुका दिया है अपने लहू से। हालेलुया। हमारा छुटकारा मोल ले लिया गया है, हम मोल ले लिए गए हैं। हमारा छुटकारा फ्री है स्पिरिट में। दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं कर सकती है। हालेलुया। अगर वो आपके जीवन में कुछ करना चाहेंगे तो बोलेंगे मुझको फलाना तुम कुछ करो, कुछ विधि करो, और ये सब चीजें तुम हालेलुया उसको सैक्रिफाइस करो, तब कुछ होगा। लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह ने मार्ग खोल दिया है। लेकिन ये लड़की जो है ये उस नगर में लोगों को बताती थी, और ये गुलाम थी, और इसके जो मालिक थे वो इस लड़की के कारण वो काफी पैसा कमाया करते थे। और ये पौलुस और सिलास के पीछे पीछे चल रही है, ये कहते हुए कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, परम प्रधान परमेश्वर के जन हैं,
और ये तुम्हें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य नहीं पहचान पाते जब अभिषेक उनके बीच में होते हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अभिषेक तो उनके जैसे साधारण दिखाई दे रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के अपने नगर के लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, लेकिन दुष्टात्माएं जैसे यीशु मसीह का प्रचार करते थे, दुष्टात्माएं चिल्ला चिल्ला के कहती थी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमें क्यों सताने के लिए आया है। दुष्टात्माएं यीशु मसीह की उपस्थिति में चिल्लाकर निकल जाए। जब यीशु मसीह झील के किनारे उतरे तो वो व्यक्ति जिसमें सेना थी वो खुद ब खुद आकर के यीशु मसीह के कदमों पे गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। तो लोग नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन दुष्टात्माओं को ठीक मालूम होता है जब अभिषेक उनके बीच में मौजूद होता है। वो आत्मा में देख सकते हैं उस ग्लोरी को। दुष्टात्माएं चिल्लाते चिल्लाते चल रही हैं कि पौलुस और सिलास ये परम प्रधान परमेश्वर के जन हैं और ये उद्धार का सुसमाचार सुना रहे हैं। पौलुस परेशान हो गया और वो नाराज होकर उसने उस दुष्टात्मा को कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी खड़ी निकल गई। वचन इस प्रकार से बताता है, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। तो पौलुस और सिलास क्या सही में नगर में हलचल मचा रहे थे? नहीं, वो केवल यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे थे। वो बीमारों को चंगा कर रहे थे, वो दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को ठीक कर रहे थे, वो शांतिपूर्वक यीशु मसीह के नाम का, उसके संदेश का प्रचार कर रहे थे। लेकिन क्योंकि इस लड़की के जो स्वामी थे, जो हाकिम थे, उनकी कमाई का जरिया चला गया, ये लड़की उस दुष्टात्मा से आजाद हो गई, तो इनको बड़ी दिक्कत हुई। तो कारण कुछ और है और इल्जाम कुछ और लगाया गया। कितने को समझ में आ रहा है? तो पौलुस और सिलास के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया कि ये नगर में हलचल मचा रहे हैं, मतलब नगर में ये अशांति क्रिएट कर रहे हैं, और उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगवाकर वचन कहता 22 पद में, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। इसलिए मैं कलीसिया में लोगों को बताता हूं, अपने लीडर्स को मैंने कहा है, अगर दुष्टात्माएं हैं वहां पर आपको डिलीवरेंस नहीं करना। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको डिलीवरेंस की आवश्यकता है, कलीसिया में से कोई भी डिलीवरेंस डायरेक्टली ट्राई मत करिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब डिलीवरेंस होता है तो उसके बाद में दुष्टात्माएं फिर से अपना गुस्सा दिखाने का प्रयास करती है। हालेलुया। उसका रेपरकशन होता है, उसका जो है रिएक्शन होता है। यीशु मसीह ने जब सेना को निकाला तो उस नगर के लोगों को खुश होना चाहिए था कि हमारे बीच में ऐसा एक महात्मा आया है, एक ऐसा व्यक्ति आया, परमेश्वर का जन आया है, कि इस व्यक्ति में से हजारों दुष्टात्माओं को उसने निकाल दिया, जिससे हम सब परेशान थे, और उसके अभिषेक में से उनको रिसीव करना चाहिए था। लेकिन वचन बताता है कि उस नगर के लोग यीशु के विरोध में हो गए और यीशु से कहने लगे कि तू हमारी सीमाओं से चला जा। क्या हुआ? यीशु मसीह ने जब सेना को निकाला तो यीशु मसीह का विरोध हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पौलुस और सिलास ने जब इस लड़की में से दुष्टात्मा को निकाला तो इनका विरोध शुरू हो गया। वचन बताता है कि भीड़ इनके विरोध में हो गई। और इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए
और इनको बेंतों से मारा गया। उनको कैसी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, उनको कितना खराब लगा होगा, कितना दर्द उनको हुआ होगा। वो कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे, वो तो अच्छा ही काम कर रहे थे। और उनको मार के पीट के जेल में डाल दिया गया, बंदी गृह में डाला, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। 24 पद बताता है, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, उनके पांव काठ में ठोक दिए। हालेलुया। मतलब लहूलुहान है, बंदी गृह में है। बंदी गृह में कुछ 5 स्टार के जैसा रूम नहीं होता है। वो आप समझ लीजिए कि इतनी गंदी जगह है, वहां पे कोई साफ सफाई नहीं है, वहां चूहे घूम रहे हैं, वहां नीचे कीचड़ है, वहां ठंड है, और उनको पीटा गया है। वो उसी जगह पर उस काल कोठरी में, उसको काल कोठरी इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ वहां काला नजर आता है, वहां ज्योति नहीं है, वहां आशा खत्म हो जाती है। और उनके पांवों को काठ में ठोक दिया गया है। और ऐसी परिस्थिति में जब अच्छे अच्छे लोग, उनकी हिम्मत टूट जाए, पौलुस और सिलास वो क्या करते हैं? वो कहते हैं 25 पद, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना मारा, इतना पीटा, इतना बुरा बर्ताव उनके साथ में हुआ, झूठा इल्जाम लगाया। उनको तो कंप्लेन करते हुए होना चाहिए था। कोई साधारण व्यक्ति अगर होता तो कंप्लेन करता कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तूने मुझे इतना दुख क्यों दिया। हालेलुया। वो कंप्लेन कर रहा होता। लेकिन पौलुस और सिलास जैसे ही वो फ्री हुए, उनको छोड़ा गया, उनके अंदर से जो नेचुरल रिएक्शन है वो प्रेज है, वो प्रेज है, वो स्तुति है। बोलते अरे अब फ्री हो गए, सब लोग चले गए, चलो हम लोग प्रार्थना करते, चलो हम लोग स्तुति करते। वो प्रार्थना कर रहे और स्तुति कर रहे। आइए वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 17 और 18 पद। हबक्कुक 3 अध्याय 17 और 18 पद। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे। हबक्कुक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और इजराइल उस समय बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। लेकिन हबक्कुक एक बात कहता है, वो कहता है चाहे अंजीर के पेड़ में फल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, जलपाई के वृक्ष से चाहे धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, और खेतों में अन्न ना उपजे, चाहे हर तरफ निराशा हो, हर तरफ निराशा हो, पेड़ों में फल नहीं लग रहे, फसल नहीं लग रहे, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ लग रहा है कि हम परेशानी में हैं, कहीं से भी आशीष नजर नहीं आ रही है, खाना नहीं है, फसल सूखी पड़ी है, जानवरों को चारा देने के लिए चारा नहीं। आगे क्या लिखा है? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो द फ्लॉक में बी कट ऑफ फ्रॉम द फोल्ड। हालेलुया। पढ़े उसको। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना, चाहे खाना ना रहे, चाहे फसल ना रहे, चाहे भेड़ बकरियां ना रहे, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, हर तरफ केवल निराशा। तो क्या लिखा आगे? क्या लिखा है? और न थानों में गाय बैल हो, हाँ, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित तो और मगन भी रहूंगा। मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कुछ ना हो, चाहे हर तरफ निराशा है, चाहे हर तरफ नुकसान नजर आ रहा है, चाहे हर तरफ परेशानी नजर आ रही है, हर तरफ से चुनौतियां नजर आ रही है, हर तरफ संघर्ष नजर आ रहा है और हिम्मत टूटती हुई दिखाई देती है, लेकिन हबक्कुक परमेश्वर का दास कहता है तो भी मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, तब भी मैं उसमें मगन रहूंगा। हालेलुया। Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation। आपको मालूम है, ऐसे ही लोग परमेश्वर की सामर्थ को खींच लेते हैं, वो खींच लेते हैं परमेश्वर की सामर्थ को, खींच लेते हैं परमेश्वर की कृपा को। सच्ची स्तुति तब निकलती है
जब एक व्यक्ति ऐसे स्थान में हो जब स्तुति करने के लिए कोई रीजन नहीं, कोई कारण नहीं है, सब जगह आपको तकलीफ नजर आ रही है, सब जगह आपको दिक्कतें नजर आ रही है, आप घिरे हुए हैं परेशानी। जैसे पौलुस और सिलास, वो काल कोठरी में है, पिटे हैं, मारा गया है, शर्मिंदा हुए हैं, शरीर करा रहा है, लेकिन वो कहते तब भी हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सच्ची स्तुति तभी निकलती है, कितने में समझ में आ रहा है? तभी सच्ची स्तुति निकलेगी। और पौलुस और सिलास वो आराधना करते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, आराधना सामर्थ्य है। जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम आराधना करते हैं, वो सामर्थ्य है। वचन कहता है, The God of Israel is enthroned on the praises of his people. परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति पे विराजमान परमेश्वर है। जब आप स्तुति करते हैं, Praise the Lord. Hallelujah. जब हम स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर के लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारी परिस्थितियों के ऊपर उतरती है। जब उसकी परिस्थिति उतरती है, हर एक बंधन टूटते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। शत्रु की जो भी सामर्थ आपके जीवन में कार्य कर रही है, आज मेरी प्रार्थना है कि जब आप स्तुति करेंगे, जब आप उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी सामर्थ की नेव हिल जाएगी, वो उखड़ जाएगी और परमेश्वर का उद्धार, आप उसका छुटकारा आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। वे प्रार्थना कर रहे हैं, वो धन्यवाद कर रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ उनकी परिस्थिति में उतरी। बंदी गृह की नेव हिल गई और बंदी गृह के द्वार खुल गए। गौर करने की बात है कि केवल उनके द्वार नहीं खुले, परंतु जितने कैदी उस आराधना को सुन रहे थे, उस स्तुति को सुन रहे थे, उस धन्यवाद को सुन रहे थे, उन सब के बंधन, उन सब के बंदी गृह के द्वार खुल गए। Praise the Lord। इसलिए मैं कहता हूं, अपने घर में आपको स्तुति का वातावरण बनाना है, धन्यवाद का वातावरण बनाना है, प्रेज का वातावरण बनाना है। हालेलुया। आपके घर में जब स्तुति का वातावरण है, जितने लोग उस स्तुति को सुन रहे हैं, उस आराधना को सुन रहे हैं, उन सबके बंधन खुल जाएंगे। Praise the Lord। So, जो दरोगा था वो जाग उठा और भागता हुआ आया। उसने देखा कि बंदी गृह में सभी कैदियों के जो बंधन है, जो द्वार है, वो खुल गए। तो उसने सोचा कि सभी कैदी भाग गए होंगे, तो राजा अब मुझे और मेरे परिवार को नाश कर देगा। तो अपने परिवार को बचाने के लिए वो अपनी खुद की हत्या करने जा रहा था, वो अपने आप को मारने जा रहा था कि राजा ये देख के कि जो जेलर था उसने अपने आप को सजा दी, उसके परिवार को माफ कर देगा। लेकिन तभी पौलुस और सिलास वहां पर पहुंचते हैं और उसको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि कोई भी भागा नहीं है, सबको यही है। हालेलुया। कोई भी कैदी नहीं भागा है, सबको यही है। और जरा सोचे कि कैद खाने में कैसे लोग होंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के, चोरी किया है, डाका डाला है, कुछ किया है, कुछ गलत काम किया है, शायद इसीलिए वो वहां पर है। और ऐसे लोगों को जैसे ही मौका मिले कि बंदी गृह का दरवाजा खुला, उनको सरपट भागना चाहिए था। तो ऐसी कौन सी बात थी जिन्होंने उन सबको वहां रोके रखा? वो परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो परमेश्वर की शांति थी जो उस बंदी गृह में उतर आई थी। और आत्मा में जब इन सब चीजों को मैं देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि हर एक कैदी अपने घुटनों पे और पश्चाताप कर रहा है, उनके आंसू बह रहे हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति से भर रहे हैं, वे परमेश्वर के प्रेम से भर रहे हैं, और किसी को भी उस उपस्थिति से भागने में कोई दिलचस्पी नहीं। Praise the Lord।
जब आप धन्यवाद देते, जब प्रार्थना करते, आप स्तुति करते, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन को तरबतर कर देगी, सैचुरेट कर देगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है, उस दरोगा ने वो उनको अपने घर ले गया, उनकी खातिरदारी की, उनके घावों पे मरहम पट्टी की। उस दरोगा ने, उसके परिवार ने उद्धार पाया। उन सब ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, सुसमाचार को ग्रहण किया। अगले दिन पौलुस और सिलास के लिए उसने रिहाई मंगवा ली। हालेलुया। एक समय वो बंदी गृह में थे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे थे, उनको पता नहीं था कितने समय उनको बंदी गृह में रहना होगा, लेकिन जब उन्होंने स्तुति की, परिस्थिति पूरी की पूरी बदल गई। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, मैं आपको बहुत सरल सिद्धांत बताता हूं। धन्यवाद करना शुरू करें परमेश्वर का, उसकी आशीषों के लिए जो उसने दी है। उन बातों की तरफ मत देखिए, क्या नुकसान हुआ, क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या संघर्ष है। परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें उन बातों के लिए जो उसने हमारे लिए कर दिया है, और उन बातों के लिए जो वो हमारे लिए करने जा रहा है। वचन कहता है, जब तुम किसी बात के लिए प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गई है। तो अगर मैं अमित को बोलूं कि अमित, आपको मैं एक नया लैपटॉप देने जा रहा हूं, और अमित प्रतीति कर लेता है कि हाँ, मुझे बिशप ने बोला कि नया लैपटॉप देंगे तो मुझे वो देंगे, तो उनका नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? अगर वो मुझ पर विश्वास करते हैं, उनका नेचुरल रिएक्शन होगा थैंक यू, हालेलुया। और अगर वो विश्वास नहीं करते तो उनका रिएक्शन, अरे आप मजाक कर रहे हैं, थैंक यू नहीं होगा, कुछ और होगा। वचन कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए वो बातें हो गई हैं। तो अगर हमने प्रतीति कर ली, मान लिया कि वो बातें हमारे लिए हो गई है, तो हम उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। प्रभु, तू मेरे ऑफिस में नया काम करने जा रहा है, तू मुझे प्रमोशन देने जा रहा है, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तू मेरे लिए नया मार्ग बना रहा है, तू मेरे जीवन में मुझे स्टैब्लिश कर रहा है, तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा धन्यवाद कि मेरे जीवन में तू आशीषों को रिलीज कर रहा है। क्या वो बातें हो चुकी हैं? शायद नहीं हुई है, लेकिन आत्मा में हम उसको रिसीव कर रहे हैं। हम पहले ही धन्यवाद कर दे रहे हैं। धन्यवाद करना एक निर्णय है जो हर विश्वासी को हर दिन करना है। जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले धन्यवाद करें। जब आप खाली हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करने को अपना जीवन शैली बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपकी आशीषें बढ़ती जा रही हैं। धन्यवाद करने से आपका विश्वास दृढ़ होगा, हालेलुया। धन्यवाद करने से परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में रिलीज होगी। वचन इस प्रकार से कहता है, वर्शिप टीम आ जाएंगे सामने। भजन संहिता Psalms 84 verse 5. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. पढ़े, क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनके सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। जिन्हें सिय्योन के मतलब परमेश्वर की उपस्थिति की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं। रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं। मतलब ऐसा स्थान जो सूखा है, जहाँ निराशा है, जहाँ पे रोना है, विलाप है, दुख है। जब परमेश्वर के लोग, जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति की सुधि रहती है, जब वे ऐसे स्थानों में से होकर के जाते हैं, वो उन स्थानों को सोते की तराई बना देते हैं। हालेलुया। वैली ऑफ बाका का मतलब है वैली ऑफ, एक गार्डन के जैसा वैली। हालेलुया।
जहां पे जीवन है, जहां पे आनंद है, जहां पे खुशी है, जहां पे परमेश्वर की सुंदरता है। और वो आशीष अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए चलते हैं, वो आशीष आपके जीवन के ऊपर आके ठहर जाएगी। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाए। रोमियो 5 अध्याय इस प्रकार से कहता है, नॉट ओनली दैट बट वी ऑल्सो ग्लोरी इन ट्रिब्यूलेशंस। जब परेशानियां आती हैं तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नोइंग दैट ट्रिब्यूलेशन प्रोड्यूसेस परसिवियरेंस एंड परसिवियरेंस कैरेक्टर एंड कैरेक्टर होप। जब हम क्लेशों का सामना करते हैं तब भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जानते हुए कि ये परेशानियां हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करती है। धीरज से हमारा व्यक्तित्व प्रभु में मजबूत होता है और हमारे अंदर एक आशा उत्पन्न होती है। जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो आपके आंसुओं के बदले आपको दुगना आनंद देगा। हालेलुया। पौलुस और सिलास जब फिलिपी में उनके साथ ये घटना हुई, और उस रात जब कई कैदी वो परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने जाना, उस जेलर उसके परिवार ने परमेश्वर के प्रेम को जाना। पौलुस और सिलास कुछ दिन के बाद वहां से चले गए, लेकिन ये उन लोगों के द्वारा परमेश्वर का बड़ा काम फिलिपी के नगर में हुआ और वहां पे एक कलीसिया स्थापित हुई। तभी पौलुस बाद में फिलिपी की कलीसिया के नाम एक पत्र लिखता है। अगर ये घटना नहीं हुई होती, अगर वो इन क्लेशों को उन्होंने सामना नहीं किया होता, अगर वे विश्वासियों के नहीं बने रहते, तो शायद इतनी बड़ी महिमा वो नहीं देख रहे होते। हमारे क्लेशों के द्वारा भी परमेश्वर अपनी महिमा के कार्य को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। जो भी चैलेंज हम गुजर रहे उसमें से कुछ अच्छा ही आएगा। जिस भी चुनौती का हम सामना कर रहे हैं उसमें से परमेश्वर अच्छा उत्पन्न करेंगे। जिस भी संघर्ष का हम सामना कर रहे हैं, इस बात को आप घोषित करें, ये संघर्ष, मेरे आंसू जो बह रहे हैं, इसमें से परमेश्वर कुछ अच्छा उत्पन्न करेंगे। परमेश्वर ने वायदा किया है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 7, इंस्टेड ऑफ योर शेम यू विल हैव डबल ऑनर। तुम्हारी शर्मिंदगी की जगह तुम्हें दुगना आदर दिया जाएगा। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं उसको रिसीव कर लीजिए। मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं, आपके हर एक हार के बदले, आपकी हर एक शर्मिंदगी के बदले परमेश्वर आपको दुगना आनंद प्रदान करे। एंड इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजन दे शैल रिजॉइस इन देयर पोर्शन। जो दुख आपने उठाया है, जो चिंताओं का सामना आपने किया है, उसके बदले परमेश्वर आपको आनंद से भरेंगे। हालेलुया। और अपने आनंद से आप भर जाएंगे। वचन इस प्रकार से कहता है, therefore in their land they shall possess double, everlasting joy shall be with them। जो कुछ पर शैतान ने आपसे चुराने की कोशिश की है, जितना दुख आपने उठाया है, मैं आज की शाम आपके ऊपर घोषणा करता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर उसका दुगना भाग आपको रिटर्न करे। हालेलुया। डबल पोर्शन, डबल पोर्शन। हर कोई इस चीज को रिसीव करे। दुगना भाग मेरा है, मैं दुगना भाग रिसीव करता हूं, मैं दुगना भाग क्लेम करता हूं। हर एक आशीष जो शैतान ने चुराई है, उसके बदले परमेश्वर मुझे दुगना आनंद, दुगनी आशीष देंगे। आइए इस समय हम आराधना के गीत में जाएं। हम इस गीत को गाएं, तू राज करे। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। हर कोई प्रार्थना करते रहे।